नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात के अभी जाकर कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जो बना है, जो मैं खुद जिस कंपनी के ऊपर मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी जानकारी मिले उस कंपनी के बारे में, आपको भी हमेशा अपडेट्स मिले उस कंपनी के बारे में। तो इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में देखना, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना ही है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। आप सभी जानते हैं इंडिया में मैं एक डिटेल्स वीडियो बना के दिया था संडे के दिन। आपने शायद देखा नहीं, अगर देखे हैं तो जरूर मुझे कमेंट्स करना और कि कैसा लगा वो वीडियो, क्योंकि वो टोटली इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर था और ग्रीनटेक ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऊपर ही एक डिटेल्स वीडियो में आपको बना के दिया। क्यों? क्योंकि इस कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है और इस कंपनी का टोटल ऑर्डर है 3,339 के आसपास। तो सोचिए इतना बड़ा ऑर्डर लेकर कंपनी चल रहा है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। तो इस प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलने के चलते हुए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा कर्जा उठाया। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। कंपनी के जो बोरिंग्स था वो छोटा मोटा बोरिंग्स था, 60 करोड़, 65 करोड़, 45 करोड़। तो वो बढ़ के हो चुके इस बार कितना, 134 करोड़। तो जो बोरिंग्स है, वो जो कर्जा है, वो कर्जा किस लेवल से किस लेवल तक गया आप देख सकते हैं। और रही बात इस कंपनी के एक पॉइंट्स में आपको बता दूं, यहाँ पे कर्जा क्यों लिया गया वो समझना जरूरी है। क्योंकि कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ वो आप देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कितना ट्रेड रिसीव हुआ, 630 करोड़। जो पिछले बार भी अच्छा खासा ट्रेड रिसीव हुआ था, करीबन 350 करोड़, और इस बार वो डबल के आसपास हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 633 करोड़, सॉरी 30 करोड़ के आसपास। तो इस ट्रेड रिसीव ज़्यादा होने के कारण और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में पैसा होना भी तो जरूरी है ना। तो कंपनी के हाथ में पैसा कितना है, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सिर्फ 68 करोड़ का प्रॉफिट है। तो क्या इस पैसे से वो काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और हाथ में कितना पैसे पड़े हुए हैं? हाथ में तो कुछ पैसा ही नहीं है। वो पैसे को पहले ही वो री इन्वेस्ट कर चुके हैं कंपनी के ऊपर। तो जब इतनी बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला तो उसको इनिशिएट करने के लिए कंपनी को पैसे का जरूरत होगा। तो इसलिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठाया। तो आप ये भी कहेंगे सर क्या वो कर्जा मिटा पाएंगे? देखिए, जो कंपनी का 3,339 से भी ज्यादा कंपनी का टोटल बसेस का ऑर्डर है, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट का ऑर्डर है, तो सोचिए उस कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से होगा। और एक पॉइंट्स में आपको बता दूं, आज इंडिया में सिर्फ बसेस के नहीं, टोटल जो ईवीज मार्केट है, टोटल जो ईवीज गाड़ियां है, चाहे वो ऑटो रिक्शा से लेकर हेवी व्हीकल्स तक जितने सारे ईवीज गाड़ियां हैं, वो ऑलमोस्ट 3% के आसपास है और चाइना में 39% के आसपास है। तो अंतर देखिए, फर्क देखिए, चाइना कितना आगे चल चुके हैं ईवी सेक्टर के ऊपर और इंडिया अभी भी सिर्फ 3% के ऊपर है। और सोचिए इस 3% अगर 39% जब पहुंचेगा, आज नहीं तो कल तो वो पहुंचेगा ही। तो जब पहुंचेगा तो इस तरीके से कंपनी को किस बेसिस में फायदा होगा। तो शायद इसीलिए कोविड के बाद इस तरीके से कंपनी को बहुत धमाका दिखा, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट भी किया, पीएलआई स्कीम भी लेके आए, जिसके माध्यम से इस कंपनी को डायरेक्टली फायदा मिला। तो मेरे यही कहना है कि इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस आपको दिखाना चाहूंगा। अगर मैं इसको ओलेक्ट्रा गिनटेक में लिख भी देता हूँ, एक बार रुकिए। तो ओलेक्ट्रा गिनटेक अगर लिखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपको जो चीज दिखेगा वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड दिखा, कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड। और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी मुझे लगता है अगस्त मंथ में भी आपको बाइंग ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न बन रहा है आप ध्यान से देखिएगा। अगस्त मंथ में शायद सेल अप भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ टाइम ऑफ पीरियड में सेल अप भी हुआ। तो मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था, जो नीचे तरीके से लेवल्स था उसको टारगेट भी अचीव हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक एंटी मैंने लिया था, यहाँ पे एक एंटी लेवल्स लिया था और मेरा टारगेट इस लेवल में मैंने एग्जिट किया। और क्यों एग्जिट किया वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या था, मैंने एग्जिट इस जगह पे इसीलिए लिया क्योंकि ऊपर साइड में एक देखा जाए तो एक पिवोट लेवल था, एक पिवोट पॉइंट था, और इस पिवोट पॉइंट से पहले मैंने क्या किया, एग्जिट कर लिया, क्योंकि उस पिवोट लेवल के आसपास से करेक्शन होने का चांसेस था और अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ। और फिर से मैंने आपको ये बताया कि जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा और एक हाई वॉल्यूम के साथ तो मैं एंट्री लूंगा। तो देखिए एक जो पैटर्न क्रिएट हुआ, जिस पैटर्न्स को मैं बहुत बार यूज करता हूँ, तो यहाँ पे जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ उस पैटर्न्स को प्रीवियस जो रेड कैंडल था, रेड कैंडल था,
उसको पूरे का पूरा कवर कर दिया ग्रीन कैंडल से और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो इस लेवल एक बिग एंटी लेवल बना था। और अगर यहाँ से किसी ने एंट्री लिया तो उसका एक्चुअली नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 1418 रुपीज के आसपास टारगेट बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे इस लेवल तक टारगेट पाने के लिए। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अशोक लेलैंड। तो अशोक अशोक लेलैंड जो है वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट हेवी व्हीकल्स बनाने वाला कंपनी है। अगर रास्ते में अगर ट्रक्स बसेस आपको दिखे तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी आपको टाटा मोटर्स का, नहीं तो अशोक लेलैंड का आपको दिखेगा। हाँ, कुछ कंपनी जैसे एचआर मोटर भी आपको दिख सकते हैं, मर्सिडीज सॉरी भारत बेंच भी आपको देख सकते हैं, मर्सिडीज बेंच शायद आपको ना दिखे। तो इस तरीके से कंपनी का गाड़ी आपको दिखेगा। और अशोक लेलैंड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट इंडिया में सिर्फ नहीं बाहर की कंट्रीज में भी मिला। कंपनी जब इलेक्ट्रिक बसेस बना था और वो भी लंदन के लिए, तब भी मैं आपको वीडियो बना के बताया था कि अशोक लेलैंड लंदन के लिए भी बसेस बनाया और वो भी इलेक्ट्रिक बसेस। और इंडिया में अशोक लेलैंड को बेंगलुरु में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट मिला इलेक्ट्रिक बसेस बनाने का। तो सोचिए, मैं पहले इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर भी बात कर चुका हूँ, तब मैं आपको बताया था कि इंडिया अगर चाइना के लेवल्स में पहुंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंडस्ट्रीज में, तो एक एक मतलब सोचिए कितना बड़ा धमाका और कितना बड़ा हाई ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 54,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। हाँ, एक पॉइंट सब बोल सकते हैं, कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्जा है। ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास कंपनी कर्जा लेकर चल रहा है। और कंपनी देखिए एनुअली इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है। इतना कर्जा लेने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इतना बड़ा सेल्स कंपनी किया और उसके बाद कंपनी का एक्सपेंस भी हुआ, उसके बाद कंपनी को कर्जा भी देना पड़ा, कर्जा मतलब इंटरेस्ट भी चुकता करना पड़ा। तो सब कुछ पेमेंट्स करने के बाद कंपनी के ऊपर हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला और कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को रीजनरेट भी कर रहा है। तो जब इतने सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है तो कंपनी आगे चल के एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो लगातार लगातार प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है आप देख सकते हैं। सेल्स किस तरीके से ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस किस तरीके से मेंटेन्स हुआ, उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी किस तरीके से मेंटेन्स हुआ। तो सब कुछ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से कंपनी का देखिए जो रिजर्व है वो एक टाइम मतलब 2014 में 10 साल पहले 3,700 करोड़ का रिजर्व था। वो बढ़ के इस बार हो चुके हाईएस्ट रिजर्व 8,000 करोड़ के आसपास। हाँ, आप कह सकते हैं सर कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया। क्यों ना कर्जा ले, क्योंकि सबसे पहली बात आप देखेंगे कंपनी का ट्रेड्स पेबल, कंपनी को 7,000 करोड़ तो ट्रेड्स पेबल में ही पे करना है। मतलब कंपनी जो ट्रेड किया, मतलब कंपनी ने जो प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को रॉ मटेरियल्स भी खरीदना पड़ा। तो जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए तो उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 7,500 करोड़। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे एसेट मतलब ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ तो कंपनी को 1,000, 1,300, 1,200, 1,700 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता था। इस बार हाईएस्ट प्रोजेक्ट मिला करीबन 1,400 करोड़ के आसपास। तो जब प्रोजेक्ट भी मिला, कंपनी को पेमेंट भी करना है, कंपनी को बिजनेस को भी टिकाना है, तो इसलिए कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है, उतना तो कंपनी प्रॉफिट नहीं किया, तो इसलिए कंपनी को कर्जा लेना पड़ा। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के हिसाब से देखना। और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भरोसा तो होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सिर्फ आप नहीं, एज ए इंस्टीट्यूशन भी खुद का होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीएस हो, हर किसी ने होल्डिंग्स को बढ़ाया। और पब्लिक यही गलती करते हैं, जब पब्लिक को रहना चाहिए कंपनीज के ऊपर तब वो माल बेचकर भाग जाते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड बना, वो मैं ट्रेड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा चार्ट पैटर्न्स को। तो कंपनी के ऊपर एक शानदार सा चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ, और शानदार सा मतलब यहाँ पे क्या बना, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल्स क्रिएट हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे क्या बना, हैंडल बनने के बाद दो दो और छोटा छोटा हैंडल्स बना और उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया, जो मैं आपको मार्किंग भी करके दिया और टेलीग्राम में भी अपडेट दिया। और यहाँ पे एंट्री बनने के बाद जो टारगेट निकल के आ रहा है, एक बड़ा सा टारगेट निकल के आ रहा है, वो टारगेट ऑलमोस्ट 300 रुपीज के आसपास जो टारगेट बन रहा है, ऑलमोस्ट 80 रुपीज 80% के आसपास। तो सोचिए, अगर ये टारगेट मुझे 2 साल में भी मिले ना तो भी बड़ी बात हो जाएगा, क्योंकि 2 साल में अगर टारगेट मिलता है तो भी 80% का 50% मतलब 40% का टारगेट मुझे मिलेगा। तो साल भर में 40% रिटर्न, तो आपको क्या लग रहा है? तो इससे बढ़िया मौका शायद आपको दोबारा कंपनी में मिले ना मिले। मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो आपको दे रहा है। आप इसका फायदा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ये आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि आपका काम है ये सारे चीजों को स्टडी करके काम करना
और मेरा काम है इस सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी कौन सा है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो ये मेरा सबसे फेवरेट कंपनी भी है और इस कंपनी ने तो हद पार कर दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया। और मैंने आपको एक रेंज बना के दिया था, वो रेंज जब तोड़ेगा तो मैं एक एंटी लेने के लिए सोचूंगा। तो एंटी लेवल शायद मुझे लगता है अभी बनने वाला है। इसका चार्ट पैटर्न कुछ उस तरीके से नजरिया देखने को मिला है, तो नजरिया मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप कितना है 29,000, मतलब 30,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो 60 के आसपास है। अभी तो अभी आपको ये देखना है कि कंपनी का पी रेशियो कितना हाई है। देखिए पी रेशियो देखा जाए तो 50% हाई है, ऑब्वियसली 50% हाई है। इस चीज को अब अगर आप पी रेशियो को पीवीएस से कंपेरिजन करूँ तो पीवीएस में 63 था, अभी कंपनी 60 तक पहुंच चुके हैं। बीच में करेक्शन भी हुआ था मगर करेक्शन उतना ज्यादा नहीं हुआ। अगर आपको एवरेज पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 53 है। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी ओवर वैल्यूड है, फिर भी मैं उतना ओवर वैल्यूड नहीं मुझे देखने को मिला, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया और जिस तरीके से कंपनी का सारे मतलब प्रेजेंटेशन है, कंपनी जिस तरीके से मैनेजमेंट टीम काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर बनता है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 1500 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1800 करोड़ के आसपास। तो कंपनी एक हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट यहाँ पे किया, मतलब सॉरी सेल्स जनरेट किया, और सेल्स जनरेट करने के बाद एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया और इस बार कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। तो देखिए छोटा कंपनी से एक बड़ा कंपनी बनने जा रहा है और बड़ा कंपनी ऑलमोस्ट है और भी बड़ा बनने वाला है, क्योंकि कंपनी समर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, इसी कंपनी का यही एक सब्सिडरीज कंपनी है। जो व्यक्ति का समर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर था, उसके बदले एक शेयर वो बोनस के हिसाब से दिया था, वो भी किसका, एम सुमी का। तो एम सुमी का शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिला, तो मुझे तो बोनस के हिसाब से मिला और उसके बाद मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड भी किया। तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं हमेशा देखता हूँ, वो है कंपनी का रिजर्व। जो एक टाइम 2021 में इसका रिजर्व देखिए जीरो था, जब शेयर कैपिटल अच्छा था मगर रिजर्व जीरो था, वो शेयर कैपिटल रिजर्व में कन्वर्ट हो गया और रिजर्व देखिए आज 888 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो इस बार कंपनी का जो रिजर्व है वो कुछ अलग लेवल्स में देखने को मिला है। और रही बात कंपनी का फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट किस लेवल्स में इनकीज हुआ आप देख सकते हैं, 170 करोड़ से बढ़ के हो चुके 580 करोड़ के आसपास। और कंपनी CWIP में इस बार 27 करोड़ पैसा लगा के रखा, मतलब जो पैसा कंपनी का प्रोसेसिंग में चल रहा है वो पैसा नेक्स्ट ईयर में तो फिक्स मतलब एसेट में ऐड भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ पॉजिटिवली पॉइंट्स आपको देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर एक चीज मैं और भी बता दूं, कंपनी एज ए इन्वेस्टर तो FSDS और पब्लिक के पास अच्छा खासा धमाका यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो एज ए प्रोमोटर और FSDS पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश किया। तो रही बात कंपनीज के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूं, तो ध्यान दीजिएगा कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड वाले ने क्या क्या सेल अप किया। अभी अगस्त मंथ के डेटा नहीं आया, जब अगस्त मंथ के डेटा आ जाएगा तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड वाले ने किस तरीके से इसके ऊपर बाइंग भी किया। अभी इसी चीज को मैं एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको दिखा दूं, तो ध्यान से देखिएगा। मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर यहाँ पे एक ट्रेड बना था, जो एक कफ सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ था और वो भी रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो उसके बाद यहाँ पे एंटी बना था और टारगेट यहाँ तक बना, तो ऑलमोस्ट 15% का टारगेट मिला। और मैं आपको ये भी मेंशन किया था कि फिर से एक एंटी लेवल बन सकते हैं, वो क्या है, यहाँ पे कब बना, उसके बाद हैंडल बना। और आप देखिए किस तरीके से शानदार तरीके से यहाँ पे क्या किया, वो हैंडल को यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया। आप कहेंगे सर क्या एंटी बन चुका है, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल बने तो मैं एंटी लूंगा, और अगर इस तरीके से बड़ा सा कोई ग्रीन कैंडल बन जाए तो मैं एंटी नहीं लूंगा। अगर मैं एंटी लूंगा भी, अगर मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर मैं 5% का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो इस हायर लेवल में मैं सिर्फ 2% इन्वेस्ट करूंगा। जब करेक्शन होकर इसी लेवल में आएगा तो फिर से मैं बाकी 3% ऐड करूंगा। तो डायरेक्टली पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करूंगा। अगर इसको मैं टारगेट के हिसाब से देखूं, अगर मैं इसको टारगेट के हिसाब से देखूं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो ऑलमोस्ट जो टारगेट यहाँ पे बन रहा है वो कितना 28% का टारगेट बन सकता है। देखिए अभी तक एंट्री तो नहीं हुआ, तो टारगेट आपको सिर्फ यही दिखा रहा होगा कि रेंज तो बन चुके हैं, उस रेंज के हिसाब से 28% का टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो मैं एंट्री जब बनेगा तो मैं आपके साथ और एक वीडियो बना के शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है जेबी केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं और देखा जाए तो एक केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। तो इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, 21,600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इस कंपनी ने अच्छा खासा धमाका रिटर्न जो दिया, कंपनी देखा जाए तो 2023 में
मई मंथ में कंपनी 1900 के आसपास शेयर था, आज बन चुके 2800 के आसपास। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कंपनी आपको अच्छा खासा एक रिटर्न जनरेट करके दिया। और इस रिटर्न देने के बाद कंपनी बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट भी किया, वो है कंपनी स्प्लिट देने का। कंपनी का पहले फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू 10 था, उसको स्प्लिट करके 2 में लेके आए। अभी फिर से 2 का फेस वैल्यू 1 रुपया बनेगा। इसका मतलब तो हर फेस वैल्यू यहाँ पे ओल्ड फेस वैल्यू 2 था, अभी 1 बनेगा। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से मिल सकता है। तो बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इसके चलते आप ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिए। तो प्लीज स्टडी करके ही काम करना, क्योंकि जब स्टडी करके काम करेंगे तो आपको उस कंपनी के ऊपर एक भरोसा भी दिखेगा और एक पोटेंशियल भी दिखेगा कि हाँ सही में कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ हो सकते हैं। बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करिए। मेरा काम था आपको सारे इन्फॉर्मेशन को दिखाना, मेरा काम था एज ए एजुकेशन पर्पस में आपको सारी चीज को शेयर करना। आपका काम है उसके ऊपर रिसर्च करके, उसके ऊपर स्टडी करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।